कल्याण ग्रामीणमधील द्वारलीपाडा परिसरात गौचर जमिनीवर कथित भूमाफियांनी कब्जा केल्याच्या आरोपांमुळे वाद निर्माण झाला आहे। अनेक तक्रारी करूनही केडीएमसी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे। या निषेधार्थ सौरभ पांडे, विनोद तिवारी आणि सौरभ सिंग यांनी केडीएमसीच्या ई प्रभाग कार्यालयासमोर अनोखे आंदोलन केले। त्यांनी आयुक्तांच्या प्रतिकात्मक फोटोची पूजा करून त्या फोटोला गोबर खाऊ घालून आपला संताप व्यक्त केला आहे। प्रदर्शनकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की लवकरच अतिक्रमण हटवले नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल। दरम्यान केडीएमसीचे सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांनी सांगितले की या प्रकरणात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे। आम्ही अनेक वेळा तक्रार केली पण कोणतीही कारवाई झाली नाही, त्यामुळे आता आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल असंही त्यांनी म्हटलंय। पिछले 4 महीने से केडीएमसी से फॉलोअप लिया जा रहा है। द्वारलीपाड़ा में एक आरक्षित भूखंड है जो गुरचरण के लिए आरक्षित है, यानी पशुओं के लिए आरक्षित है। वो जगह पर केडीएमसी कमिश्नर से मिली भगत कर और असिस्टेंट कमिश्नर जगताप साहब से मिली भगत कर कुछ हरामखोर बिल्डरों ने वहां पर अवैध चौल का निर्माण किया है, जिससे कल्याण ईस्ट का पूरा माहौल खराब किया जा रहा है। काफी बार फॉलोअप लिया गया और बताया गया केडीएमसी के अधिकारियों को कि ये जमीन हमारे पशुओं के लिए है, इसे खाली कराई जाए, इस पर कार्रवाई की जाए, किंतु जानबूझकर केडीएमसी के अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर हमने एक आंदोलन किया। हम हमारी भैंस देवी को यहाँ पर लेके आए थे, तो हमने सोचा कि केडीएमसी उस पर जाग जाएगी और पशुओं के हित में वो जगह फिर से उनको खाली कराकर दी जाएगी। किंतु ये इतने मोटी चमड़ी के सुअर हैं कि इन लोग से इनको कितना भी मारो, कितना भी बोलो, इनको कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। इतना मजबूत गड्डी मिला है इनको कि ये कार्रवाई करेंगे ही नहीं। इसलिए आज हमारा ये गोबर खिलाओ आंदोलन है। आगे आप देखेंगे हमारा आंदोलन। इस बार ये गोबर खिलाओ आंदोलन यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इसके बाद जो आंदोलन होगा वो और भी खतरनाक और बहुत ज्यादा ही तीव्र होगा। सौरभ सिंग यांच्या जी तक्रार प्राप्त झालेली आहे, द्वारली वसार गावामध्ये कुठे गुरचर जागेवर बांधकाम झाल्यावर त्यांनी तक्रार दिलेली आहे। त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आम्हाला जेवढी माहिती झाली त्या बांधकाम धारकाला आम्ही पहिली कागदपत्र सादर करण्याची नोटीस दिलेली आहे। त्यानंतर दुसरी नोटीस अनाधिकृत बांधकामचे कागदपत्र तपासून बांधकाम अनाधिकृत असल्याचा अनाधिकृत डिक्लेअर करून त्याच्यावर पुढील कारवाई केली जाणार आहे।